फ्रेंड्स, हम विभाजिता के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विभाजिता के नियमों का अध्ययन किया था। जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 12 से, 15 से, 16 से, 25 से, 125 से विभाजिता के नियमों का हम अध्ययन कर रहे थे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मेरी गलती से कंप्लीट हो गई थी, जिसमें 11 से विभाजिता का नियम रह गया था, जिसे अब मैं पूर्ण करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको सभी नियमों की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। 11 से विभाजिता का नियम। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा और सम स्थान के अंकों का योग आपस में बराबर है या उनका अंतर 11 से विभक्त होता है, तो संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। अगर किसी संख्या के सम स्थानों का योग सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग आपस में बराबर है या उनका अंतर 0 है या 11 से विभक्त होता है। तो संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग या तो बराबर है। सम स्थान, देखो ये तो सम स्थान हो गए, नहीं ये तो विषम हो गए, ठीक है, और ये स्थान हो गए सम। अब एक बार तो इन स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 8 + 1 + 7 + 4, 9 7 16 और 4 20, और इनके 9 3 12, 5 + 4 9 और 3 12 और 8 20। तो ये संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। जब इसमें हम 11 का भाग देंगे तो भाग हमारा पूरा पूरा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल। देखो, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान के अंकों का योग तो कितना हो चुका है? 6 और 3 9, दूनी 18, 18 और 4 22, और सम स्थान के अंकों का योग 7 और 2 9 और 2 11। तो इनके अंकों का योग, अंतर, इनके समस्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो बराबर हो, ठीक है, ये बराबर थे, और या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 11 11 से पूर्णतः विभक्त है, हाँ।
ठीक है, तो ये भी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो समझाने का मतलब है मेरा सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, एक तो ये, एक ये, तो ये तो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, सम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे, विषम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे। 2 में से 1 को या 1 में से 2 को घटाने पर या अंतर करने पर, अंतर करने पर 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी तो 11 का विभाजिता नियम होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो डेफिनेशन देख लो, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग आपस में बराबर है या उनका अंतर 0 है या 11 से विभक्त होता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे सम स्थान के अंकों का योग आया 20 और विषम स्थान के अंकों का योग आया 20, तो 20 में से 20 गए तो 0, अंतर 0 आ गया तो संख्या 11 से विभक्त होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अंतर 22 में से 11 करेंगे तो 11 11 11 से विभक्त है तो भी संख्या उक्त संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको 7 से विभाजिता का कोई स्पेशल नियम नहीं लिखवा रहा। संख्या में आप 7 का भाग दीजिए, अगर 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तो संख्या में 7 का विभाजित, संख्या पूर्णतः 7 से विभक्त होगी। तो 7 से विभाजिता का नियम कोई स्पष्ट नहीं है, आप संख्या में 7 का विभाग दे के ही चेक कर लेना भाई। जब किसी का भी भाग नहीं जा रहा हो तो एक बार 7 का भी भाग दे लेना। तो 7 से विभाजिता का कोई विशिष्ट नियम नहीं है। अतः संख्या में 7 का भाग देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने विभाजिता के नियम देख लिए थे, एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आपको सारे नियमों की जानकारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो, रिवीजन में 2 का नियम, 2 के नियम में क्या है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। ठीक है, तो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। 4 का नियम, फ्रेंड्स लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, तब आपके समझ आ जाएंगे विभाजिता के नियम। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, इकाई व दहाई का अंक, इसका मतलब संख्या के अंतिम 2 अंक। या तो संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, संख्या कुछ भी हो, संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या उनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो ये है 4 से 4 का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 8 का नियम था। 8 के नियम में क्यूब, अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 0 0 हो या अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग जाए।
ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 8 से विभाजिता का नियम हो गया। संख्या आगे कुछ भी हो, अंतिम 3 अंक में। अब फ्रेंड्स 16 का नियम क्या था? अंतिम 4 अंक, इसमें तो अंतिम 3 अंक, इसमें फ्रेंड्स अंतिम 4 अंक। क्या हो? 0 0 0 0 हो या 16 से पूर्णतया विभक्त हो। ऐसे फ्रेंड्स चलता जाएगा, ठीक है। तो ये 16 से विभाजिता का नियम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अंतिम 4 अंक में 16 का पूर्णतया 16 से पूर्णतया विभक्त हो तो 16 से विभाजिता का नियम काम करेगा। तीन से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या था? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होता है तो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम रिवीजन कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में ये नियम पढ़ लिए थे, आप भी एक बार देख लो। एग्जाम्पल संख्या 135 है। 135 में 3 का भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि संख्या के अंकों का योग 1 3 5 का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। संख्या 27 है, संख्या 435 है। ऐसे 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम, 2 का नियम और 3 का नियम दोनों काम करेंगे। 2 का नियम है इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 का नियम है अभी अभी हमने देखा था, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कोई ये संख्या है, इसके इकाई का अंक 0 है और संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। इसी टाइप से ये संख्या है 9 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होता है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 से विभाजिता का नियम। 12 से विभाजिता के नियम में फ्रेंड्स 4 का नियम और 3 का नियम, जब दोनों नियम काम करेंगे तो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का नियम था अंतिम दोनों अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए और संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 4 का नियम और 3 का नियम, जब किसी संख्या में दोनों नियम काम करेंगे तो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 से विभाजिता के नियम में फ्रेंड्स यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से विभाजिता के नियम में फ्रेंड्स इकाई का अंक 0 होना चाहिए तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 15 से विभाजिता के नियम फ्रेंड्स 5 × 3, 5 से विभाजिता का नियम लागू होना चाहिए और 3 से विभाजिता का नियम भी लागू होना चाहिए तो संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। फ्रेंड्स ऐसे ही इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। ये संख्या है हमारे पास 21 35 21 70, जिसमें अंतिम अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित हो रही है और संख्या के अंकों का योग 21 आया था तो ये संख्या हमारी 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 25 से विभाजिता के नियम में फ्रेंड्स अंतिम 2 अंक या तो 0 0 या उनमें 25 का पूरा पूरा भाग जाए। वैसे ही फ्रेंड्स 125 के विभाजिता का नियम क्या था? अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो या 125 से पूर्णतः विभक्त होते हो तो संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। 125 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देख रहे थे 11 से विभाजिता का नियम, जो कि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग आपस में बराबर है या उनका अंतर 0 या 11 से विभक्त होता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये विभाजिता के नियम पढ़े हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने विभाजिता के नियम पढ़ लिए। अब मैं आपको एक साधारण सी बात बता रहा हूँ जो कि हम सब जानते हैं बट कई बार उनके नाम नहीं जानने से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं किसी का, ठीक है। जैसे ये संख्या होती है, ये तो भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य। जो यहाँ होता है उसका नाम भाजक होता है,
जो ये हमें प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो यहाँ बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने 15 में 3 का भाग दिया, नहीं, हम 16 में देंगे जब हमारे पास शेषफल बचेगा। 3 पंजो 15, ठीक है, कितना बच गया? 1। तो यहाँ 3 क्या है? 3 हमारा भाजक है, 16 हमारा भाज्य है, 5 हमारा भागफल है, और 1 हमारा शेषफल है। फ्रेंड्स, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में सीधा आता है कि 3 भाजक, 16 भाज्य, शेषफल ये बचा, तो उसका भागफल क्या होगा। तो उस समय हमें इनके नाम याद होने चाहिए कि कौन क्या है। इसके लिए फ्रेंड्स देखो, इसको ध्यान से देख लो, जो यहाँ पे जो संख्या होती है वो भाज्य होती है, ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है, और ये हमारा शेषफल होता है। देखो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ इसके बेस पे। जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य, जैसे ये हमारा 16 क्या है? भाज्य। तो भाज्य क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा 16 भाज्य है, तो हमारा भाजक 3 है, भागफल 5 है, और शेषफल 1 है। क्या आ गया? 16। 5 × 15 और 1 16। अगर आपको भाजक, भागफल और शेषफल दे दिया जाए और भाज्य पूछा जाए तो आप क्वेश्चन कर दोगे, इजी वे से हो जाएगा। बट हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भाज्य क्या है और भाजक क्या है, भागफल और शेषफल। ठीक है, हम भागफल और शेषफल तो जानते हैं कि यहाँ पे हमें भागफल प्राप्त होता है, ये शेषफल, बट इनमें हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो ये संख्या होती है ना, ये भाज्य होती है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो भाजक होता है। ठीक है, दूसरा, जैसे हमें भाजक याद करना है, तो भाजक बराबर हो जाएगा, इसका पक्षांतरण कर लेंगे, भाज्य माइनस ये भाजक और ये भाज्य है, तो भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ऐसे ही अगर हम भागफल याद करें तो भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। अगर हमें किसी संख्या का शेषफल याद करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल। सभी फ्रेंड्स से मैं एक बात कहना चाहूँगा, फ्रेंड्स जो मैं नोट्स और डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, जो नोट्स बना रहा हूँ, इसे ध्यान से बना लेवे। और अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो इन्हें ध्यान से वीडियो को देख के समझ लेवे, क्योंकि जब मैं आपको RS अग्रवाल कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा, मैं आपको RS अग्रवाल सोल्व करवाने जा रहा हूँ, तो उनमें वहाँ पे हमें इन नियमों की ज़रूरत पड़ेगी और ये चीज़ें हमारी तब काम आएंगी। तो मैं वहाँ आपसे बोलूँगा कि हमने उस वीडियो में वहाँ पे पढ़ा दिया है, तो आप ज़रूर से वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा मैथ का, और आपको गाइड भी करता रहूँगा कि आपको कैसे स्टडी करके एग्ज़ाम फाइट करनी है। फ्रेंड्स, हमें सफलता प्राप्त करनी है, लगे रहना है। और फ्रेंड्स, कोरोना में घर पे रहे, सेफ रहे। ओके, बाय।